बात इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सासाराम में हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। दरअसल उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रखी है, जहां पर सासाराम ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी के सांसद है छेदी पासवान, उन्होंने इस बात की मांग की है कि इस ब्लास्ट की जांच एनआईए से कराई जाए। लेकिन हिंसा के बाद से ही आपको बता दें कि माहौल वहां पर तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। तो सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हिंसा का मुद्दा उठाया और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। तो बिहार विधानसभा में जमकर नारेबाजी हुई है। जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, इस मामले में जमकर नारेबाजी देखने को मिली। बिहार विधानसभा में हंगामा काटा गया, तीखी नोकझोंक भी हुई। बिहार में हिंसा पर यह हंगामा शुरू हुआ। जल रहे हैं लोग इस सामाजिक तनाव में, और सासाराम से ज़्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी। रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों? हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं। फिर पत्थर क्यों बरसा? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। और बिहार में हुई हिंसा के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए, एक तरफ बीजेपी सांसद ने एनआईए से जांच कराने की मांग कर दी है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। ये तीन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए क्या कुछ हालात बिहार में है इस वक्त। सासाराम में एक तरफ बमबाजी होती है, वहीं इस मसले को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा होता है और अब बीजेपी की ओर से एनआईए जांच की मांग भी की जा रही है। तो रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद भी सासाराम के हालात संभल नहीं रहे। आज सुबह फिर से सासाराम में बमबाजी होने की खबर मिली है। बताया ये गया है कि नगर थाना इलाके में सुबह सुबह बमबाजी की गई। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही एसएसबी के जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सासाराम बिहार से, जहां पर एक बार फिर से आज अहले सुबह बमबाजी की गई, जिसके बाद एसएसबी के जवानों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पर तैनाती कर दी गई है। हिंसा के बाद से ही माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है इलाके में। इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हिंसा हुई थी रामनवमी के दिन, उसके बाद की ये तस्वीरें आज सुबह सवेरे के दिखा रहे हैं। जिस वक्त बमबाजी की गई एक घर के बाहर, हालांकि बहुत तेज धमाका हुआ, जिसके बाद जब वहां पर लोग पहुंचे तो पता चला कि किसी ने वहां पर बम फेंका था। हालांकि ये वो इलाका है जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती पहले से ही की गई थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार में शांति व्यवस्था को भंग करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सासाराम में आज अहले सुबह बमबाजी होने के बाद वहां पर कौतूहल का विषय बन गया। लोग पैनिक होने लगे और एकत्र हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर में आप एसएसबी का फ्लैग मार्च भी देख रहे हैं। इस बमबाजी के बाद वहां पर एसएसबी तैनात कर दी गई थी और लोगों से अपील इस बात की जा रही थी कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। और
बिहार के बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पूरे इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इंटरनेट बंद करने के साथ धारा 144 लगा दी गई है। उपद्रवियों पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल के हुगली से, जहां पर 12 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, अफवाहें ना फैलाई जाएं, इसी के मद्देनजर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आज रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। धारा 144 भी इलाके में लागू कर दी गई है। हुगली हिंसा में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारी सहयोगी आशिका, लगातार इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। आशिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां फिलहाल अभी हालात क्या है? देखिए, फिलहाल परिस्थिति को कह सकते हैं कि नियंत्रण में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। पुलिस हर गली गली में घुस करके वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। साथ ही साथ 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी बैरिकेड लगाए गए हैं पुलिस के, नाका चेकिंग की जा रही है। बिना जांच के किसी को भी उस इलाके में आने नहीं दिया जा रहा है। जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं, उसमें भी जाँच की जा रही है कि कहीं कोई चीज़ छुपा कर तो कोई नहीं लेकर जा रहा है। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी उतारा गया है और रामनवमी की शोभा यात्रा पर कल आरोप लगा था पत्थरबाजी का। दिलीप घोष खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता वो शामिल थे। हालांकि जो इलाके के लोग हैं उनका ये कहना है कि इसी रास्ते से पहले भी रामनवमी का जुलूस जाता रहा है, लेकिन इस बार पत्थरबाजी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई। कल की घटना के बाद रात भर शांति बनी रही इलाके में, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो धारा 144 लगाकर आने जाने वालों की जांच कर रही है। सुकांतो मजुमदार, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष, वो भी आने वाले हैं। हालांकि पुलिस संभव है कि उनको जो रिश्रा का इलाका है, जो प्रभावित इलाका है, वहाँ न आने दे। बिल्कुल आशिका, लेकिन अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, लेकिन सवाल गृह मंत्रालय की तरफ से भी यही पूछा गया कि जब इतनी फोर्स पहले से तैनात की गई थी और पता था कि ये इलाका जो है, क्योंकि पहले भी हमने रामनवमी के दौरान देखा है कि आखिर बंगाल में किस तरीके की स्थिति बनती है, तो गृह मंत्रालय भी यही लगातार पूछ रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति बनी क्यों आखिर? बिल्कुल, सवाल बिल्कुल खड़ा होता है, क्योंकि हावड़ा में रामनवमी के दिन जो जुलूस निकलता है उस पर पत्थरबाजी होती है और उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को भी हिंसा होती है। उसके बाद भी अगर रिश्रा में कोलकाता से थोड़ी ही दूर है ये इलाका, यहाँ पर अगर हिंसा होती है तो सवालों के घेरे में पुलिस निश्चित तौर पर आती है, प्रशासन आता है। लेकिन जो फिलहाल इन घटनाओं को लेकर के राजनीति, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी पहले ही ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं हावड़ा की घटना को लेकर के। आशिका, समझेंगे कि इस मसले पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी हुई बता दें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद अब हुगली में हिंसक वारदात सामने आई है। यहां रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान ही हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की जुलूस के दौरान एक बार फिर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बताया जा रहा है हुगली के रिश्रा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा पर अचानक कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सामने आए वीडियो में हमलावरों को फोर्स के जवान समझाते भी नजर आए, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव से बचने के लिए कुछ लोगों को सुरक्षित जगह की तरफ भागते देखा गया। इस दौरान आगजनी भी की गई। हिंसा में बीजेपी विधायक बिमन घोष भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शोभा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। पत्थरबाजी हो रही है, जानबूझकर, इतने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसी स्टैम्पेड हो जाएगा। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर आ रहा है।